Hey viewers, welcome to this online class Education Steps. And today we will read the second chapter, A Friend Who Came from the Sky of class 12th. So let's begin without waste any time. Thunderstorm, आंधी, ब्रीज, हवा, रैपिडली, तेजी से, ओवरकास्ट, काले बादल से घिरा हुआ, ब्रांचेस, शाखाएं. It was one of those days in March when a wind started blowing from nowhere, ending in a thunderstorm. यह मार्च के उन दिनों में से एक दिन था जब कहीं से एक हवा बहना शुरू हुई और एक आंधी बनकर समाप्त हुई. A cool breeze had been blowing since afternoon and the sky was rapidly becoming overcast. दोपहर से ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तेजी से काले घने बादल छा गए. There were sudden cracks as little branches of trees broke in the strong breeze and fell. उस तेज बहती हवा से पेड़ों की छोटी और कमजोर शाखाओं में अचानक से दरार आ गई और शाखाएं टूटकर नीचे गिर गई. The air was full of last year's leaves. चलने वाली हवा पिछले साल की पत्तियों से जो अब सूखकर गिर चुकी थी उनसे पूरी तरह भरी हुई थी. Engrossed, व्यस्त, क्वेरिंग, कापना, स्ट्रेनिंग, दबाव, below, नीचे. Minnie sat in her wheelchair in the balcony of their first floor flat and watched the children playing in the park outside. मिनी पहले माले के बरामदे में अपनी पहिए वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी और बाहर की तरफ पार्क में खेल रहे बच्चों को देख रही थी. The children did not seem to mind the strong breeze or the yellow leaves of the neem falling on their heads. बच्चे तेज चलने वाली हवा की परवाह नहीं कर रहे थे और ना ही नीम की पीली पत्तियों की जो उनके सिर पर गिर रही थी. They were engrossed in their ball game. वे पूरी तरह से अपने गेंद के खेल में व्यस्त थे. मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन. मिनी की माँ ने रसोई घर में से उसे पुकारा, मिनी अंदर आ जाओ. Just a minute, mummy, said Minnie in her querying voice, standing forward in the wheelchair to look at the game below. बस एक मिनट मम्मी, नीचे चल रहे खेल को देखते हुए अपनी पहिया वाली कुर्सी पर जोर या दबाव देकर आगे की ओर झुकते हुए कपकपाती आवाज में मिनी बोली. विंडी, तूफानी, पियर, टकटकी, प्लीडेड, निवेदन किया, साइड, आह भरना. हर मदर केम आउट ऑन बालकनी. मिनी, बेबी इट इज़ टू विंडी टू सिट आउटसाइड, कम ऑन इनसाइड, दैट इज़ लाइक अ गुड गर्ल. उसकी माँ बाहर बरामदे में आई और बोली, मिनी, बेबी बाहर बहुत तेज़ हवाएं या तूफान चल रहा है, एक अच्छी बच्ची की तरह अंदर आ जाओ. Minnie continued to peer through the balcony railings. In one moment, she pleaded. मिनी बरामदे की रेलिंग से टकटकी लगाए हुए खेल को देख रही थी. उसने निवेदन किया, बस एक पल में आई. Her mother looked at the children in the park, sighed and went back into the house, saying, "Mind you get into the house before it starts raining. I don't want you to get wet." उसकी माँ ने पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखा, आह भरी और वापस कमरे में जाते हुए बोली, ध्यान रहे बारिश शुरू होने से पहले अंदर आ जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम भीग जाओ. स्पेस्टिक, विकलांगता, क्रावल, रेंगना, मैनोवर, तिकड़म लगाना, अंडरवेंड, काम कराना. मिनी was 12 years old and a spastic. मिनी 12 वर्ष की थी और विकलांग थी. A spastic is a person who has no control over his hands and legs from birth. विकलांग व्यक्ति वह होता है जिसका अपने हाथों और पैरों पर जन्म से ही नियंत्रण नहीं होता है. मिनी कुड नॉट वॉक
or button up her shirt, but she could crawl and had learned to use her hand to brush her teeth and use a spoon to eat. मिनी चल नहीं सकती थी और ना ही अपने शर्ट के बटन लगा पाती थी, परंतु वह रेंग सकती थी और उसने अपने हाथों से दांतों को ब्रश करना और चम्मच उठाकर खाना सीख लिया था. She could also maneuver her wheelchair. वह तिकड़म लगाकर या तरीका लगाकर अपनी व्हील चेयर को घुमा लिया करती थी, जिससे वह घूम लिया करती थी. She went to a special school where she was taught exercises and underwent speech therapies as well as learned the usual subjects like other children. वह एक विशेष स्कूल जाती थी जहां उसे व्यायाम और बोलने की चिकित्सा या उपचार के माध्यम से उससे बुलवाया जाता था और साथ ही साथ दूसरे बच्चों की तरह सामान्य विषय भी सीखती थी. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स. पर मिनी का कोई दोस्त नहीं था. एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago. मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ. यहाँ पर जो ये हेड 2 बार आया है, ये पहला हेड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हेड हैव का थर्ड फॉर्म है जिसका अर्थ पास में होता है. 6 महीने पहले जब से वे इस घर में आए हैं तब से मिनी के साथ में खेलने वाला कोई नहीं था. ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम्ड टू बी बिजी विद देयर वन गेम्स एंड स्कूल्स. पड़ोस के सभी बच्चे अपने अपने खेलों में व स्कूलों में व्यस्त थे. एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मिनी. और मिनी के साथ उनकी कभी भी दोस्ती नहीं हुई. इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले. मिनी का समय बिताने का सबसे अच्छा साधन बच्चों को खेलते हुए देखना था. बॉब्ड अप उछली, स्क्रीमिंग चीखना, शाउटेड चिल्लाना, बेंट डाउन झुकना, फ्लेप्ड फड़फड़ाना, लेप गोदी. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल. बारिश की बड़ी बूंदें गिरना चालू हो गई. बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम. लेकिन बच्चे अपना खेल खेलने में लगे हुए थे. द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन. एक बड़ी सी लाल गेंद उछली और नीचे आती है. सडनली देयर वॉज अनदर बॉल एमंग द चिल्ड्रन, अ ब्राउन वन. अचानक बच्चों के बीच एक और गेंद आ गिरी, एक भूरे कलर की गेंद. द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस. लड़कियां डर के मारे चीख उठी और लड़के अपनी पूरी ताकत से या पूरी आवाज में चिल्लाए. A boy bent down to touch the ball when it suddenly flapped its wings and flew up. एक लड़का गेंद छूने के लिए झुका और अचानक गेंद पंख लगे पक्षी की भांति आई और पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गई. Before Minnie knew what was happening, the new ball had flown into the balcony and landed on her lap. इससे पहले कि मिनी कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा है, एक नई गेंद उड़ते हुए उसके बरामदे में आ चुकी थी और आकर उसकी गोद में जा गिरी. रिकवर्ड उबरना, शॉक सदमा, हडल्ड सिकुड़ा, फ्राइट भय, अर्नेस्ट तेज प्रचंड, स्टार्टलेट चौंका दिया. इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक. मिनी को अपने सदमे से उभरने में पल भर लगा. शी सॉ दैट द थिंग इन हर लैप वॉज नॉट अ बॉल एट ऑल बट अ बर्ड. उसने देखा कि जो वस्तु उसकी गोद में आकर गिरी है वह कोई गेंद नहीं है बल्कि एक पक्षी है. इट वॉज सिटिंग इन हर लैप ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट. वह पक्षी उसकी गोद में डर के कारण सिकुड़कर बैठा हुआ था. द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ. अब बारिश तेजी से या प्रचंड तरीके से गिरना शुरू हो चुकी थी. मिनी shouted her mother as she came out to wheel the girl
इन। मिनी, उसकी माँ चिल्लाई जैसे कि वह गाड़ी सहित उसे अंदर ले जाने के लिए आई हो। वॉट इज दिस? शी क्राइड स्टार्टलेड व्हेन शी सॉ द बर्ड। यह सब क्या है? उस पक्षी को देखकर चौंकते हुए उसकी माँ बोली। विस्पर्ड, फुसफुसाना या धीरे से बोलना। सोविलर, लंबी फावड़े की चोंच वाली पक्षी। विजिटर, आया हुआ या अतिथि। प्रोबेबली, शायद। माइग्रेटिंग, पलायन या स्थानांतरण। नेटिव, जन्म स्थान। फ्लॉक, झुंड। फ्रेंटिक, विचलित। मम्मी, इट इज डक, ही केम फ्रॉम द स्काई, मिनी विस्पर्ड। मिनी फुसफुसाते हुए या धीरे से बोलती है, मम्मी यह एक बदक है, यह आसमान से आई है। द बर्ड वॉज इंडीड अ डक, अ सोविलर, अ ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ। यह फावड़े जैसी चोंच वाला पक्षी वास्तव में बदक था, जो हर साल उत्तर दिशा से ठंड के मौसम में भारत आया करता था। He was probably migrating back his native land with his flock when he must have lost his way in the strong current of wind that was blowing. वह शायद अपने झुंड के साथ अपने जन्म स्थान वापस जा रहा था। तब वह हवा के तेज बहने वाले प्रवाह में अपना रास्ता भटक गया। In his frantic effort to rejoin his mates, he had hurt himself on his wings. अपने साथियों से फिर से मिलने के लिए विचलित प्रयासों से अपने आप को अपने पंखों से घायल कर लिया। इस चैप्टर के आगे की कहानी वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।